गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, और इस चैप्टर की आज की हमारी चौथी वीडियो है। 3 वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम है द रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक बार हम अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। उसके 1 साल बाद महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में सत्याग्रह किए थे, नील की खेती करने वाले जो मजदूर थे उसके साथ। ठीक है, उसके 1 साल बाद 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा नामक स्थान पर मूवमेंट्स किए थे, सत्याग्रह किए थे। क्यों किया था? क्योंकि उस समय जो किसान थे वो टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय महामारी आ गई थी, फ्लू महामारी आ गई थी, और जो उस समय फसल थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो टैक्स नहीं दे सकते थे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हमें टैक्स मिले और उस पर दबाव बना रही थी। इस वजह से उन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग मांगा और खेड़ा नामक स्थान पर उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसके 1 साल बाद 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में मिल मजदूर जो कपड़ा जो मिल मजदूर है उसके साथ उन्होंने सत्याग्रह किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय जो ये मजदूर थे, जो मिल में मजदूर करते थे, वो उसकी मांग थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, इस वजह से महात्मा गांधी ने उनके साथ सत्याग्रह किया था। अब 1918 की बात आ गई, याद रखने का पॉइंट है 1915, 1916, 1917, 1918, और अब आता है 1919। ठीक है, 1919 में क्या था कि गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये जितने भी सत्याग्रह थे ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह करने का निश्चय लिया कि हम क्या करेंगे, रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, क्या था रोलेट एक्ट, इसके बारे में देखते हैं। दिस एक्ट हैड बी hurriedly passed through the Imperial Legislative Council deposit the United Opposition of Indian Members। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट था, ये पास किया गया था। इसके विरोध में जितने भी भारतीय लीडर्स थे, बहुत सारे भारतीय लीडर्स ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी बहुत स्पीड से जो लेजिस्लेचर काउंसिल है, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल है, इसमें इसको पास कर दिया गया और लोगों पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया ये एक्ट। क्या था ये एक्ट? इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years। ठीक है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत, ठीक है, क्या थी कि गवर्नमेंट थी, सरकार के पास ये पावर आ गई थी कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, पॉलिटिकल गतिविधि होती है, उसको दबा सकते हैं, और किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को बिना कारण बताए उसे 2 साल तक की कैद कर सकते हैं, उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, उस पर कोई भी कानून कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये क्या था? एक एक्ट था, लेकिन ये कोई एक्ट तो था नहीं, ये बहुत बेकार एक्ट था, रोलेट एक्ट था। लोगों ने इसको काला कानून बताया है। ठीक है, इसके विरोध में लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, इससे कि क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने ये मिल गया कि हमें क्या करना है, रोलेट एक्ट के जरिए एक अलग से सत्याग्रह लाना है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद ए हड़ताल नहीं है, ये हड़ताल है, ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि हम रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, वो भी सत्याग्रह कैसा करते हैं? अहिंसा। क्योंकि महात्मा गांधी को आपको पता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा सत्याग्रह करेंगे जो अहिंसा के बेसिस पे होंगे, उस पर हिंसा नहीं होगी, और वो भी इसमें क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि नागरिक अवज्ञा, नागरिक इस जो एक्ट है इसका पालन नहीं करेंगे। ठीक है, और वो भी कैसे करेंगे? अहिंसा की रास्ते पर चल के इस का एक्ट का विरोध करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, इस के विरोध में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे, हड़ताल का आयोजन करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हड़ताल का आयोजन 6 अप्रैल को होना था, इससे पहले लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया गया। उन्होंने क्या किया कि भाई
जो वर्कर्स थे, जो रेलवे में जो वर्कर्स काम करते हैं, बैंकों में जो वर्कर्स काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने अपने उसका बहिष्कार कर दिया, अपनी गवर्नमेंट से जो नौकरी छोड़ दी और उस सरकार का बहिष्कार करने लगे। ठीक है, बहुत सारे जो जितने भी वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर, रेलवे के वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर जो मजदूर हैं उन्होंने जाना छोड़ दिया। ठीक है, इससे कि गवर्नमेंट घबरा गई। गवर्नमेंट क्यों घबरा गई? क्योंकि जब रेल ही बंद हो जाएगी, बैंक बंद हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से उन्होंने वो इससे बात तो ना की, लोगों से बात तो नहीं की, महात्मा गांधी से बात तो नहीं की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी लोग मूवमेंट्स कर रहे थे उनको पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उसको उनकी तरफ हिंसा की, उनकी गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किए गए। ठीक है भाई। उसके बाद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू कैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। ठीक है, ब्रिटिश जो प्रशासन है उन्होंने ये डिसाइड किया, ठीक है, ये डिसाइड किया कि जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए हैं उनको क्या करें, हम उसको दबा दें, लाठीचार्ज करके, मार कर, कुछ भी करके हम उसको दबाना है। यानी कि हमें उनसे बात नहीं करनी है, हमें उनको मार पीट कर ख़त्म करना है। ठीक है, लोकल लीडर्स पिक्ड फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। ठीक है, जो अमृतसर में जो ये सत्याग्रह हो रहे थे, लोगों के मूवमेंट हो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें जो लोकल लीडर्स थे उनको पकड़कर क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और महात्मा गांधी की एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई कि महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं आएंगे, उसकी एंट्री पर बैरिकेड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। ठीक है, महात्मा गांधी का जब दिल्ली में आना बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई, तो लोगों में और गुस्सा आ गया। ठीक है, इस वजह से लोग क्या करने लगे कि 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था और लोग आराम से शांति प्रिय से जुलूस निकाल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहाँ पर गोलियाँ बरसा दी गई, जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हो गए, मारे गए। ठीक है, इससे कि लोगों में और ज़्यादा गुस्सा पनप गया। उन्होंने सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, उनको जला दिया, उनकी गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ठीक है, आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी, बहुत भयंकर घटना थी। वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आता रहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था उसके बारे में देखते हैं। ऑन द डे लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इनक्लोज्ड ग्राउंड टू जलियांवाला बाग। इस दिन बहुत सारी भारी संख्या में भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी। क्यों इकट्ठी हुई थी? कई कारण थे। सम कम ओ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। ठीक है, इसमें क्या थी, कुछ लोग तो जो ये रोलैक्ट एक्ट है इसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जुलूस निकालने के लिए, आंदोलन करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो वार्षिक बैसाखी मेला लगता है अमृतसर में, जलियांवाला बाग में ही। ठीक है, बैसाखी मेला लगता है, वहाँ पर लोग उस मेले में जाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और कहाँ पर इकट्ठे हुए? जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। तो एक जगह पर लोग रोलैक्ट एक्ट के विरोध में इकट्ठे हो रहे थे कुछ, और बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में जाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय मार्शल लॉ लागू था कि कोई भी 2 या 4 आदमी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग है, ये शहर से काफ़ी दूर है। ठीक है, इस वजह से लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्शल लॉ लागू है, लेकिन क्या था कि फिर लोग वहाँ पर आराम से बैठे थे, कोई जुलूस कर रहे थे, कोई मेले में इकट्ठे होने के लिए आराम से बैठे थे। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग 100। ठीक है, जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जिसका जिम्मेदार था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर ने क्या किया कि जलियांवाला बाग में अंदर एंट्री लेने के बाद जो जलियांवाला बाग है वो क्या है, पूरा चौकोर है। ठीक है, क्या है, चौकोर है। वहाँ पर निकलने के दरवाजे 1-2 है। ठीक है, उन दरवाज़ों को उन्होंने बंद किया। बंद करने के बाद बड़ी बड़ी दीवार है, लोग उसको चढ़ नहीं पाते हैं, और लोगों के
जाकर वहाँ पर क्या किया, अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें बताते हैं कि 100, यहाँ पर तो बता रखा है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मारे गए थे। ठीक, बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, उसके जब लोगों ने विरोध किया तो जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने एक बात कही है, बड़ा ही बेकार बात कही उन्होंने। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन माइंड्स ऑफ सत्याग्रह ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे। उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो ये नरसंहार करने का मकसद ये था कि मैंने जो गोली चलाई है, कि जो सत्याग्रह है उसके माइंड में मेरे खिलाफ जो डर है, जो विषम्य है, वो पैदा हो, और आगे आने वाले टाइम में वो ऐसा नैतिक काम ना करे, कि ऐसा सत्याग्रह ना करे। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि मुझे उसको डराना था। ठीक है, उनको डराना था, इस वजह से मैंने उन पर गोलियां बरसाई थी। ठीक है, उसके बाद लोगों ने भाई फिर दोबारा लोगों में गुस्सा पनप गया, लोगों ने पुलिस स्टेशनों को जलाया, बहुत सारा और आंदोलन हुआ। ठीक है, इससे भी गवर्नमेंट ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। और एक पंजाब में एक जगह है, अब तो फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पंजाब का पार्ट होता था, गुजरवाड़ा गांव है। ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने बम बरसाए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे। हम देख लेते हैं, विलेजेस अराउंड गुजरवाड़ा इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब। ठीक है, जो ये विलेजेस है गुजरवाड़ा, जो उस समय पंजाब का पार्ट था, लेकिन अब किस में है, पाकिस्तान में है। वहाँ पर बॉम्ब बरसाए थे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का मतलब यही था कि हमें क्या करना है, हमें वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस के ज़रिए मूवमेंट्स करना है, आंदोलन करना है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर तो हिंसा हुई थी, वॉयलेंस हुए थे, इससे कि महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए थे। और महात्मा गांधी ने क्या किया कि इस रोलैक्ट एक्ट जो इसका जो विरोध हो रहा था, इसमें उसको उन्होंने जो ये सत्याग्रह है इसको वापस ले लिया। ठीक है, इससे आगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर बड़ा है, इसके आगे इसी टॉपिक में खिलाफत आंदोलन आएगा, कैसे खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन का उदय होता है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसके बारे में थोड़ा डीपली देख लेते हैं। इसमें 3-4 चीज़ है जो बात बताने जोगी है। 1915 भारत में महात्मा गांधी का आना, 1916 चंपारण नील मजदूरी, 1917 खेड़ा मूवमेंट्स, 1918 अहमदाबाद मील मजदूर, 1919 रोलैक्ट एक्ट, और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसने करवाया था? ये करवाया था जनरल डायर ने करवाया था। सबसे पहला हड़ताल कब होनी थी? 6 अप्रैल को होनी थी। 10 अप्रैल को पूरी पीसफुल जो शांतिपूर्ण उसमें जुलूस में गोली बरसा दी गई थी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। यदि आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।